Hello students, I am Gracie Kumari, Science Faculty from Start Class 6, first chapter, Wonderful World of Science. Then what is science? आप क्या समझते हो साइंस से? साइंस में हम लोग बहुत चीज़ सीखते हैं कि कौन सा क्रिएचर कैसे वर्क कर रहा है, वो उस चीज़ के पीछे साइंस है। तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, उस चीज़ को सोचो। जैसे आपने जुगनू को देखा होगा, है कि नहीं? वो जुगनू क्या रात में कितना चमकता है, इसके पीछे भी साइंस है कि व्हाट इज क्या है उसमें मेटाबॉलिज्म, कि वो रात में चमकता है, क्या ऐसा है उसमें, ये सब के पीछे क्या है? साइंस। तो अब हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ें कि साइंस होता क्या है। तो साइंस क्या है? तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। साइंस क्या है? एक नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ने का तरीका है। हम अपनी प्रकृति को कैसे पढ़ सकते हैं, क्या है उसमें, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप लोग समझ भी नहीं सकते, उसके सबके पीछे साइंस है कि नहीं बच्चों? और क्या है कि ये इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क अराउंड अस, लिविंग और नॉन लिविंग। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को कैसे डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कोई नॉन लिविंग है, लिविंग है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कैसे पता करते हैं? तो साइंस है। अब देखिए, साइंस 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है। पहला क्या है? केयरफुली उसको ऑब्जर्व करते हैं पहले तो, ठीक है। लॉजिकली थिंक करते हैं। अब देखो, आप लोग को जैसे मैंने बताया जुगनू का, पहले तो आपने देखा होगा कि वो लाइट ऐसा क्यों करता है, मतलब कि रात में लाइट देना बहुत उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। तो पहले मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बारे में सोचा, लॉजिकली सोचा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी किया कि ऐसा क्यों है, तो पता चला उसमें क्या ऐसा कुछ केमिकल पाया जाता है। तो कैसे पता किया मैंने, कैसे किया? तो थ्रू साइंस। ओके, तो जैसे मैंने बताया था पहले कि साइंस क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। इसमें नेचुरल वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, उस चीज़ को हम लोग किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो साइंस के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं? तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ वो चीज़ है क्या, ठीक है। उसके बाद उसको लॉजिकली सोचेंगे कि उसमें है, उसमें ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था कि हम लोग उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। अब हम लोग आते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक पे, साइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो किस चीज़ पे बेस होता है? तो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है ना। और जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेंस के थ्रू करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को, है कि नहीं। और फिर फिर हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, टेस्ट से हम लोग को आइडिया मिलता है, चेक करते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, अब क्या हम लोग लॉजिकली सिस्टमैटिक उस चीज को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसका मतलब है लॉजिकली सोचे, ओके, उसके बाद उसको सिस्टमैटिकली प्रोसेस के थ्रू दिखाते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं कि साइंस कहता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ओके, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। अब कैसे? साइंस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अब मान लो कि मैं पेड़ पे देखती हूँ तो उसमें डायरेक्ट फ्रूट्स तो नहीं आते, है कि नहीं? क्या आप देखते हो कि बिना फूल के, बिना बर्ड के, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स मिलते हैं हमें? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को ऐसा नहीं मिलता है, डायरेक्ट हम लोग फ्रूट्स पे नहीं पहुँचते हैं। स्टेप बाय स्टेप पहले बर्ड आते हैं, फ्लावर्स आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलन ग्रेन्स आके फर्टिलाइज करता है, उसके बाद हमें मिलता है फ्रूट। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलता है साइंस। यूनिवर्सल साइंटिफिक लॉज आर सेम एवरीवेयर, ठीक है। इसमें कह रहा है, यूनिवर्सल में क्या कह रहा है कि साइंटिफिक जो लॉज होता है वो हर जगह सेम होता है। कहने का मतलब, आपने सुना होगा वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्ड होता है। तो ये क्या अलग अलग कंट्री में अलग अलग है क्या? नहीं ना, हर कंट्री में सेम है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करता है। ओके,